बा या ज़ेर बी, ये खींच के पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर ये हमजा ज़ेर, बा ज़ेर, ता ज़ेर, ती या के साथ है इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एक चीज़ और गलती करते हैं बच्चे, सा हो चाहे सीन हो चाहे बड़ी शीन हो चाहे सौद हो, सब में एक ही आवाज़ निकालते हैं। साया ज़ेर भी सी बोलते हैं, सीन या ज़ेर भी सी बोलते हैं, शीन या ज़ेर भी सी बोलते हैं, मतलब सब में सी ही की आवाज़ निकलती है। तो इसको ध्यान से रटना है सब साफ साफ, ठीक है। आज का सबक जो है आपका तख्ती नंबर 4 का सबक नंबर 3 है ना। ये तख्ती नंबर 4 चल रहा है। क्या चल रहा है? 4 हुरूफ मद्दा वाला है ना। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3। अलिफ या वाव। क्या है? अलिफ या वाव। हाँ, इनको थोड़ा खींच कर पढ़ना है। तो इसको कैसे खींच कर पढ़ेंगे? जैसे अलिफ मद्दा वाला कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, तो आज है या मद्दा वाला है। या मद्दा को कैसे पढ़ना है, या मद्दा कब होती है, या मद्दा किसको कहते हैं, वो ध्यान से सुनिए। आफिया इधर देखिए, या मद्दा किसको कहते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सब लोग इधर देखिए। देखिए ये या है। क्या है ये? या। इसके ऊपर ये क्या है? जज्म। क्या है? जज्म। ये जज्म है, ठीक है ना। तो जिस या पर जज्म हो उसको या साकिन कहते हैं। बोलिए बोलिए, याद कर लीजिए पहले इसको। जिस या पर जज्म हो उसको या साकिन कहते हैं। और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको याद करना है। कैसे याद करना है इस सबक को? जिस या पर जज्म हो उसको या साकिन कहते हैं। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे हमजा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, ये खींच के पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर या नहीं होता, खाली हमजा ज़ेर ई होता, बा ज़ेर बी होता, या नहीं होता, तो कैसे पढ़ते हैं? हमजा ज़ेर, बा ज़ेर, ता ज़ेर, ती या के साथ है इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमजा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी। ज़ेर को भी खींच रहा हूँ मैं, ज़ेर सी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बाद बच्चे इसको हमजा या बोल लेते हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं? हमजा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, ती करते हैं, झटका लगाते हैं, जल्दी बोल देते हैं। जल्दी नहीं बोलना। या के साथ जहाँ भी रहेगा ज़ेर वाला हरफ तो उसको कैसे पढ़ना है? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, ठीक है। खाली ज़ेर रहेगा तो जल्दी पढ़ना है। जिस तरह से ज़बर वाला हरफ, अगर कोई भी ज़बर वाला हरफ है उसके साथ अलिफ भी है तो क्या करना है? उस हरफ को खींच के पढ़ना है। जैसे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा। और अगर खाली ज़बर रहेगा हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, और इस या के साथ रहेगा तो खींचना है, ठीक है ना। एक चीज़ और गलती करते हैं बच्चे, सा हो चाहे सीन हो चाहे बड़ी शीन हो चाहे सौद हो, सब में एक ही आवाज़ निकालते हैं। साया ज़ेर भी सी बोलते हैं, सीन या ज़ेर भी सी बोलते हैं, शीन या ज़ेर भी सी बोलते हैं, मतलब सब में सी ही की आवाज़ निकलती है। तो इसको ध्यान से रटना है सब साफ साफ, ठीक है। कैसे बोलेंगे? साया ज़ेर सी, सी है ना। और सीन या ज़ेर सी, शीन या ज़ेर शी, सौद या ज़ेर सी। अलग अलग आवाज़ होनी चाहिए। छोटा काफ है, बड़ा काफ है, क़ाफ या ज़ेर की कहना है, और छोटे काफ में काफ या ज़ेर की कहना है। इसमें भी अलग अलग आवाज़ आनी चाहिए। इसको रटना है बढ़िया से, ठीक है ना। इस तरह से छोटा है, हा या ज़ेर ही इधर है, यहाँ देख रहे हो ना।
और यहाँ बड़ा है हा या ज़ेर ही पढ़ा जाएगा, और यहाँ नीचे क्या है, छोटा है हा या ज़ेर ही पढ़ा जाएगा। इन सारे हुरूफ की अलग अलग आवाज़ देख कर समझ कर रटना है, ठीक है ना। जहाँ जो हर्फ हो उसी हर्फ की आवाज़ निकालना है। दाल है, ज़ा है, और जो है दौद है, ज़ौ है या जीम है, तो सबकी आवाज़ अलग होनी चाहिए। चलिए फटाफट पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती। पहले क्यों बोलती हो? सा या ज़ेर सी, जीम या ज़ेर जी, हा या ज़ेर ही, खा या ज़ेर खी, दाल या ज़ेर दी, दाल या ज़ेर दी। आवाज़ फिर कम हो गई है इधर की, इधर लोग। रा या ज़ेर री, ज़ा या ज़ेर ज़ी, सीन या ज़ेर सी, शीन या ज़ेर शी, सौद या ज़ेर सी, दौद या ज़ेर दी, तो या ज़ेर ती, ज़ा या ज़ेर दी। सब लोग बोलिए। आइन या ज़ेर ई, आइन या ज़ेर गी, फा या ज़ेर फी, क़ाफ या ज़ेर क़ी, काफ या ज़ेर की, लाम या ज़ेर ली, मीम या ज़ेर मी, नून या ज़ेर नी, वाव या ज़ेर वी, हा या ज़ेर ही, हमज़ा या ज़ेर ई, या ज़ेर ई। इसी तरह से याद करना है, जिस तरह मैंने खींच के पढ़ाया है, हमारे बच्चों ने जिस तरह पढ़ा है। आप देखने वालों से गुजारिश है कि इसी तरह से खींचकर हुरूफ को साफ साफ निकाल कर इसकी मशक कीजिए, बार बार सुनिए। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको ध्यान से सुनिए, जब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप भी उसके साथ, हमारे बच्चों के साथ पढ़िए। इंशाअल्लाह सबको याद हो जाएगा। फिर आज इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर दीनी फ़ी वाला कल पढ़ाएँगे इंशाअल्लाह। ठीक है? अपने घरों में भी याद करना है, सिर्फ एक मोबाइल के ही भरोसे में नहीं रहना है। अपने घर में किताब खोलकर जिस तरह मैंने पढ़ाया है, किताब पे उंगली रख के उधर सुनिए, इधर देख के पढ़िए, तब याद हो जाएगा। ठीक है? चलिए।